जय हिंद बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल बायो लाइफ। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने कहा हुआ था कि कल चर्चा करेंगे किस विषय पे, व्हाट इज लव। व्हाट इज लव मतलब लव क्या है। आज सच में जानेंगे कि हाँ लव में क्या होता है। ठीक है, लव रियल में होता है या कोई शारीरिक घटना है या कुछ है, कोई कौन होता है। अगर शारीरिक घटना के कारण होता है तो किस किस घटना के कारण होता है, कौन कौन केमिकल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं जिसके कारण होता है क्या लव। रियली में लव होता क्या, ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, ब्रेन से। देखिए एक्चुअली वो है कुछ नहीं, देखिए लव है कुछ नहीं। ठीक है, लव एक ओनली फॉर केमिकल रिएक्शन, हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण क्या होता है लव होता है, वरना कुछ नहीं है। देखिए इमोशन, एक आदमी से आप जब अटैच होते हैं तो उससे बात करते करते क्या बन जाता है, इमोशन बन जाता है ना। जैसे ही हम किसी आदमी से मिलते हैं चाहे देखते हैं, कोनो सुंदर मान लेते हैं, गर्ल्स वगैरह को देख लेते हैं, लड़की वगैरह को देख लेते हैं, ठीक है, लव हो जाता है, लव हो जाता है। लेकिन क्या वो काली से होती है? नहीं होती है। और हाँ, कोई कहेगा कि हाँ कभी कभार होता है कि काली लड़की से हो जाता है लव। तो क्यों होता है? देखिए सबसे पहले उसको देख के नहीं आपको हो रहा है, उससे बात करते करते हो रहा है, उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जा रहा है पहले ना, तब हो रहा है उससे लव। लेकिन अगर किसी को देख के हो रहा है तो उसका सुंदरता पे हो रहा है, ना कि आपके ये इमोशन पे हो रहा है। उसके सुंदरता की ओर आप अट्रैक्ट हो रहा है। बेसिक क्या है लव का, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण क्या आपके बॉडी में केमिकल रिलीज हो रहा है और क्या हो जा रहा है, आपको उसके तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, मन करेगा मिलने जुलने का, हर कुछ करने का। तो बेसिक क्या है, अटैचमेंट है, बाकी बात कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए उसी पे बात करेंगे आज कि होता क्या है। क्या देखिए सबसे पहले क्या क्या घटना होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन का। ब्रेन का देखिए पहले स्पर्म निकलता कहाँ से है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये आपका एब्डोमेन है, ये क्या हो गया एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन। देखिए एक आदमी ऐसे होता है, ई बच्चा के एगो बुके है तो उ सुइया वाला न निकल ओकरा हम बड़ा फिर रही थी, लाइन लगल रही। ठीक है, बना लीजिए, थोड़ा अच्छा सा बात देख लीजिए। ठीक है, हाँ बीते था एगो और डुमरा में देखिए ये हो गया आपका, ओकरा में बुआ के बेर में ना दे रही दवाई वो डॉक्टर बढ़िया है। ये आपका मान लेते हैं कोई मैन हो गया। ठीक है, इसके नीचे देखिए यहाँ पे क्या दो स्क्रोटम लटकल रहेगा, बॉडी से बाहर क्या दो स्क्रोटम लटका हुआ रहेगा। तो उसी का बना लेते हैं, ये इसका क्या हो गया, इसका पेट हो गया एब्डोमेन। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा लटका हुआ, टेस्टिस। क्या टेस्टिस, स्क्रोटम, इसको एक्चुअली में इसके अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है टेस्टिस। एक्चुअली में स्क्रोटम भी दो लेयर का बना होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना पाया जाता है, 215 टेस्टिकुलर लोब्यूल। लोब्यूल लोब्यूल। अब देखिए ये जो 215 टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना, इसके अंदर पाया जाता है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 के संख्या में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो 1 से 3 के संख्या में किस में पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल में।
अब देखिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो है, उसको अगर काटा जाए तो देखिए उसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का टेस्टिक्यूलर लोब्यूल को अगर काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या रहता है, कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बना हुआ उसके अंदर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो है इसको कहते हैं सर्टोली सेल, इसको कहते हैं सर्टोली सेल। अब देखिए ये जो सर्टोली सेल है ना, इसके बीच बीच में पाया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चल के क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब ये देखिए ये समझ गए तो इसको मिटा देते हैं, आगे फिर चलते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फिगर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का फिगर। अब देखिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर है ना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो देखिए टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर एक और सेल होता है जिसको क्या कहेंगे, लेडिंग सेल। ठीक है, अब देखिए यही सब के पूरे फंडा है बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करना और पूरा स्पर्म रिलीज करना। देखिए जो चीज पृथ्वी पर आया है, हर ग्रंथ हर चीज में लिखा गया है, जो चीज पृथ्वी पर आया है उसको मरना निश्चित है, उसको अंत निश्चित है। तो देखिए ये जो है ये लेडिंग सेल है और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का भाग है। अब देखिए अब अपना ब्रेन पर चलते हैं, क्या है कि पूरा कंट्रोलवा तो यही ना है, ब्रेन में ना है पूरा कंट्रोलवा कि दूसरा है। तो देखिए ब्रेन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सेरेब्रम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस, इसके अंदर क्या होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके अंदर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अब देखिए अब इससे क्या लगल रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए जब पुबर्टी के एज में जाता है ना लड़का चाहे बचवा, ठीक है, तो जब 13 ईयर का हो जाएगा पुबर्टी के एज में तो क्या होता है कि देखिए ये जो है हाइपोथैलेमस, ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा कि सब बॉडी भी उस तरह का हो जाता है, तो ये क्या सोचेगा कि लड़कवा जवान हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हार्मोन्स का नाम होता है। ठीक है, एक हार्मोन्स ये रिलीज कर देगा जिसका नाम है GnRH, फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये जाके किसको कहेगा कि ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये दो प्रकार के हार्मोन्स को निकालेगा, ये गोनाडोट्रोपिन GnRH दो प्रकार के, एक LH और एक FSH, इसको
ICSH भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग रहने देते हैं शॉर्टकट में, ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर। तो देखिए ये जो ल्यूटिनाइजिंग है और फॉलिकुलर है, ये हार्मोन जो ये फॉलिकुलर है स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, LH जाके कहाँ करेगा, LH जाके किस पे ये करेगा आपको देखिए। ICSH इसको इसलिए कहा गया है कि इंटरस्टेटियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ICSH का नाम क्या है, इंटरस्टेटियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और देखिए ये जो फॉलिकुलर हार्मोन है इस पे कहा जाके ये लेडिंग सेल पे एक्ट कर दिया। ये किस पे एक्ट कर दिया, लेडिंग सेल पे एक्ट कर दिया। ये जो FSH है ना, ये पहले देखिए LH किस पे एक्ट करेगा, इस पे, ठीक है। LH इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसीलिए इसको कहा गया है। ये जाके लेडिंग सेल पे एक्ट करेगा, इसको कहेगा लड़का जवान हो गया, फटाफट निकाल चल तैयारी हो। ये क्या करेगा, एंड्रोजन हार्मोन निकालेगा और ये टेस्टोस्टेरोन निकालेगा, ये टेस्टोस्टेरोन निकालेगा। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन मेन है अपना टेस्टोस्टेरोन, ये जब हो गया ना रिलीज, और तब ये जाके किस पे FSH एक्ट करेगा, ये सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। देखिए इसका ई जो है यही, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मियोसिस माइटोसिस करके, और ये जो है ये फूड तैयार करेगा। कौन, सर्टोली सेल क्या करेगा, फूड तैयार करेगा। इसको नर्स सेल भी कहते हैं। तो ये तैयारी करवाने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिलीज करेगा, ये जाके इस पे एक्ट करेगा, और ये हो गया, ये अपना फूड ये करेगा। देखिए खाना जब तक ना मिलेगा तब तक बच्चा कहाँ से जवान होगा ना। तो देखिए ये तब यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, क्या ये प्रोसेस करेगा पूरे स्पर्म का फॉर्मेशन करने का, ये पूरे प्रोसेस शुरू कर देगा। अब देखिए ये तो कुछ टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे चल गया, यहाँ पे भी जाएगा, और यहाँ पे कहेगा कि अब स्पर्म बनाना शुरू करो, लड़का हो गया है रेडी फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे आ गया और कुछ बचेगा टेस्टोस्टेरोन, जो कहाँ चल जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जो बचेगा, ये बैठा देते हैं इसको रामलाल को, ठीक है। ये कहाँ चल जाएगा, ये आपका चल जाएगा ब्लड वेसल में चल जाएगा। कौन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। कौन जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर ले रहिएगा। कौन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन जाएगा कहाँ, ब्लड वेसल में, ठीक है। और ब्लड वेसल में ब्लड के थ्रू हर जगह पहुंच जाएगा, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, वहां पे ब्लड में पहुंच जाएगा, हर जगह पे पहुंच जाएगा, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलप करना शुरू कर देगा। तब ना देखते हैं 13-14 साल के ऊपर का जैसे ये लड़का होता है, दाढ़ी मोछ निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए ये दाढ़ी मोछ निकालना शुरू कर देगा, ये आवाज भारी करना शुरू कर देगा। तो गांव घर में सब कहेगा, हर जगह सब कहेगा कि लड़का अब हो गया जवान, तैयार हो गया, प्रोडक्ट तैयार हो गया है, ठीक है। इसको छोड़ दो ब्लड वेसल से जाएगा। और ये तो देखिए जो चीज शुरू में बताए हैं, जो चीज बनेगा उसको निकालना तो है ही, और उसको मरना तय है। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा,
अगला 3 चैप्टर में चलेंगे तो मेल सेक्स ऑर्गन में कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बन के निकलता है प्रोडक्ट, उसके बाद फिर ट्यूबुलाई रेक्टी में जाता है, रेटी टेस्टिज में जाता है, रेटी टेस्टिज से भास इफरेंटिया में जाता है, और भास इफरेंटिया से इफरेंटिया ई से एग्जिट मतलब टेस्टिकुलर लेवल से बाहर निकल जाता है। उसके बाद कहाँ चल जाता है, इपीडाइडेमिस में, और वहां जाके आराम करेगा। उसके बाद फिर भास डिफेंस में जाएगा, इपीडाइडेमिस के बाद फिर इजैकुलेटरी में जाएगा, और वहां पे देखिए यहाँ पर तो खाली स्पर्म में ना बन रहा है, ये यहाँ पे कुछ इसको मिटाया जाए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर थोड़ा आगे का बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रोडक्ट बन के निकलेगा, तो देखिए ये सिंपल समझिए क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। तो देखिए ये पाइप जो है भास डिफेंस जो होगा, भास डिफेंस इसके पीछे होके ऐसे आता है, ठीक है। और यहाँ पे एगो औरो ग्लैंड होता है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या गो ग्लैंड, 3 गो ग्लैंड, क्या गो ग्लैंड, 3 गो ग्लैंड होता है। तो देखिए ये आके ये जो है पाइप इसमें मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं बाबू, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इसमें आके मिल जाएगा, ठीक है। ये यूरेटर हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा। अब देखिए यहाँ पे इधर से भी आएगा ना, इधर से भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी होगा। इस ग्लैंड के नाम है सेमिनल वेसिकल। देखिए ये जो यहाँ पे आके मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड लगल रहेगा। कौन ग्लैंड लगल रहेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होगा, दरवाजा के काम करेगा, ठीक है, दरवाजा के काम करेगा। आ रहा है बंदा, जवान आ रहा है, खोल दो, न तो यूरिनरी अपना बाहर निकालते रहो। ये कहा कि ये यूरेथ्रा जो है यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल, देखिए ये सब क्या करेगा, बच्चा आ रहा है तो पहले खाना पीना, बाराती जाता है तो पहले स्वागत ना होगा, कहा बाराती जाएगा तो पहले स्वागत होगा, खाना पीना मिलता है, नाश्ता मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे खाना पीना मिलेगा, दरवाजा का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के 2 गो औरो ग्लैंड लगल रहता है, यहाँ पे बल्ब लाइक, इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल, और इसको कहते हैं प्रोस्टेट। और 2 गो क्वेश्चन याद रख लीजिए, कॉमन है। पुरुष में कौन कैंसर कॉमन, तो प्रोस्टेट कैंसर, और स्त्री में मेमरी ग्लैंड का कैंसर कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल, देखिए स्पर्म जब पेनिस से बाहर होता है, यही बॉडी से बाहर जाके क्या पेनिस बन जाएगा, ऊपरे बनाते हैं, आगे जाके क्या बना लेगा, पेनिस बन जाएगा, पेनिस बनेगा, यही पेनिस। देखिए ये जो स्पर्म से पहले एक फ्लूइड निकलता है जिसमें स्मेल होता है, वो कौन रिलीज करेगा, ये बल्बो यूरेथ्रल, जो लुब्रिकेंट करने का काम करता है, जो लुब्रिकेंट करने का काम करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो बन के इतने मेहनत से निकल रहा है, और जो केमिकल बॉडी में आपका रिएक्शन हो रहा है, तो ये जो बनेगा तो निकलने का जगह खोजेगा कि नहीं, प्रोडक्शन हो रहा है तो निकलने, जो चीज बन रहा है उसको निकलना तय है। तो वही इसके जब जो बनने लगेगा ये, तो इसका मन, ये जिसके बॉडी में ये बनने लगेगा उसको मन क्या, इसको निकालने का करेगा। तो निकालने का करेगा तो उसके लिए कोई अदर बॉडी खोजेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअली में स्पर्म निकालने का एक
सिंपल समझिए तो स्पर्म निकालने का वो प्रक्रिया करना चाह रहा है, इंटरकोर्स कर रहा है। अब कोई जाएगा और किसी गर्ल्स से बोलेगा, लड़की से बोलेगा कि हमको तुम्हारे साथ इंटरकोर्स करना है, कपुलेशन करना है, मारेगी सैंडल निकाल के, ठीक है, मारेगा सैंडल निकाल के। तो ये जो लव है, ये एक सिंपल समझिए छलावा, ये एक प्रोफेशनल तरीका से धोखा देने वाला, ये जो लव है ये क्या है, प्रोफेशनल तरीका से धोखा देने वाला वर्ड है, ठीक है, कुछ नहीं है। ये जो लव है प्रोफेशनल तरीका से धोखा देने वाला वर्ड है। क्यों होता है ये आप लोग समझ गए हैं कि कौन कौन केमिकल रिएक्शन, ये एक्चुअली में पूरे जो ब्रेनवा है ना, CPU, यही पूरे करवाता है। आंख को ये करेगा, देखिए आंख से आंख ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो गाना सुनना बंद कर दो न, तो ये नया नया है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो देखो भाई यार तुम्हारा हंस रहा है, बारिश काहे लगे पूरे करवा रहा है, तुम अपना से काम रखो ना, किसान का फसल खत्म हो जाएगा, किसान का पूरे दुनिया में क्या क्या हो जाएगा बारिश होने के कारण, तुम्हारा काम है तुम अपना करो, ठीक है। तो देखिए ये एक क्या है, ये वर्ड क्या है, सबसे जो कह रहा है अंधा होता है, तो सही में अंधा होता है। क्या है कि तुम्हारे बॉडी में ऐसा ऐसा केमिकलवा निकल रहा है, ऐसा ऐसा केमिकल निकल रहा है जो तुमको क्या बना दे रहा है, अंधा बना दे रहा है। तो इसीलिए इस सबको नहीं चक्कर में पड़ना है, अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए, खुद के खोज में निकलिए। देखिए जितना हो सके अकेला रहने का कोशिश कीजिए, खुद के खोज में निकलिए और अपने बारे में सोचिए क्या क्या करना है। ये सब तो चलवे करेगा जीवन में भाई, ये तुम्हारे ऐसा थोड़ी ना है तुम्हारा बॉडी की तुम्हारे बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, अगर तुम नहीं इसको निकाल रहे हो, तुम अगर अपना बॉडी पे मेडिटेशन और कंट्रोल कर ले रहे हो, तो क्या होता है, ये जो आ रहा है LH और FSH, ये टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल में जाएगा और फिर से कहेगा किसको, ये यहाँ हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, इसको कहेगा कि बाबू एक्सेस हो गया है, बंद कर दो, निगेटिव फीडबैक दे देगा, तो बनना ही बंद होगा जाएगा तब तक। तो काहे लगे फालतू में परेशान है, वो स्टोर करके रखो ना यार, आगे चल के काम देगा ना। तो ये हो गया, तो आप लोग समझ गए होइएगा लव ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू होता है या फॉल्स होता है, लव ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो इस सब के चक्कर में क्या नहीं पढ़ना है, खुद के खोज में निकलिए सबसे अच्छा, और इस पे कंट्रोल करके रखना है। क्या, इस पे कंट्रोल करके रखिए, आगे चल के बहुत काम देगा, ठीक है। ये अब देखिए, अभी तक हम नहीं कहते हैं, अगर कुछ सीख मिलता है वीडियो से, कुछ सीख, इससे अगर थोड़ा भी सीख मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर नहीं मिलता तो भाई नोटिफिकेशन बढ़ाने से क्या फायदा, ना मत करो सब्सक्राइब ना, लेकिन कुछ मिलता है तो किया कीजिए, ठीक है। कुछ मिलता है, अगर कुछ सीख रहे हैं आप तो किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। चैनल ने पता है बायो लाइफ टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।